हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे सिख संप्रदाय के बारे में। तो सिख संप्रदाय के बारे में जानेंगे तो आइए देखते हैं हमारा पहला पॉइंट क्या है। तो पहला पॉइंट है सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय किसे जाता है। यानी जो सिख संप्रदाय ये स्थापना का श्रेय किसे जाता है, यानी स्थापना किसने किया, तो इसका नाम इनका हो जाएगा गुरु नानक। ये जो गुरु नानक जी जो थे ये सिख संप्रदाय की स्थापना किए थे, यानी संस्थापक माना जाता है। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है हम लोग का कि गुरु नानक के गुरु का लंगर नामक निःशुल्क। ये जो गुरु नानक जी जो थे एक गुरु के नामक लंगर, लंगर का मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, भोजनालय जहाँ पे भोजन निःशुल्क किया जाता है, यानी निःशुल्क में भोजन यहाँ पे दिया जाता है। एक लंगर का स्थापना किया है कौन, गुरु नानक जी ने। उनका नाम था क्या, जो लंगर था उनका नाम, उस लंगर का नाम क्या था, तो गुरु का लंगर। अब यहाँ पे भोजनालय की स्थापना किए थे किसने, तो गुरु नानक ने। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है कि गुरु नानक की सन 1939 ईस्वी में करतारपुर में मृत्यु हो गई। जो गुरु नानक जी जो थे इनकी मृत्यु हो जाती है कब, तो 1939 में। अब 1939 ईस्वी में करतारपुर में मृत्यु होती है। कहाँ दोस्तों, तो करतारपुर में इनकी मृत्यु हो जाती है। गुरुमुखी लिपि का आरंभ जो है गुरु अंगद ने किया था। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था, तो गुरु अंगद ने। ये सब महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आप लोग के लिए लाया गया है। तो इसे अंत तक जरूर देखें ताकि आप लोग को सिख धर्म से एक भी सवाल ना छूटे। तो आइए देखते हैं पॉइंट नंबर 4 क्या है। पॉइंट नंबर 4 कहता है कि गुरु अंगद ने सिखों को धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। ये जो गुरु अर्जुन जो थे सिखों के धार्मिक ग्रंथ है कौन सा, तो धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ है। अब यही से आदि ग्रंथ की क्या किए थे, रचना यानी निर्माण किए थे। तो किसने, आदि ग्रंथ की अगर पूछा जाए दोस्तों कि आदि ग्रंथ की रचना किसने किया था, तो गुरु अर्जुन। कौन हो जाएगा, गुरु अर्जुन। अब हम लोग चलते हैं अगले। तो आगे क्या है हम लोग का 5वां नंबर पॉइंट देखिएगा। 5वां नंबर पॉइंट कहता है कि गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य में किसका निर्माण किया था, तो हरमंदिर साहिब का निर्माण कराया था। कहाँ पे, तो गुरु अर्जुन जी जो थे अमृतसर में। कहाँ पे, अमृतसर में। अमृतसर में एक जलाशय है उसके बीच में, यानी कि किसका निर्माण कराए थे, तो हरमंदिर साहिब का निर्माण करवाए थे। ठीक है। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन को मरवा दिया था। अब देखिए कि गुरु अर्जुन को मरवा दिया गया था किसने, तो गुरु अर्जुन को मरवा दिया गया था जहांगीर ने। जहांगीर ने मरवा दिया इसलिए कि राजकुमार खुसरो को सहायता कर रहे थे कौन, तो गुरु अर्जुन। अब जब ये देखा जहांगीर तो इसे रहा नहीं गया, और जब रहा नहीं गया तो इसको जलन आ गया। तो क्या किया कि 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन को मरवा दिए। ठीक है दोस्तों। अब देखिए 6ठा नंबर पॉइंट क्या है। 6 नंबर का पॉइंट है कि सिखों के 6ठे गुरु हरगोविंद ने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया तथा अकाल तख्त का या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण कराया। सिखों के जो 6ठे गुरु है, पूछा जाएगा इस तरह से कि सिखों के 6ठे गुरु कौन है, तो गुरु हरगोविंद है। कौन है, गुरु हरगोविंद। सिखों के 6ठे गुरु गुरु हरगोविंद। ठीक है। तो सिखों के सैन्य संगठन के रूप दिया। एक जो सिख है उसमें सैन्य संगठन का रूप दिया, मतलब एक संगठन बनाया उसमें सैनिकों के रूप में, और ईश्वर के सिंहासन का निर्माण भी करवाया सिखों के 6ठे गुरु गुरु हरगोविंद ने। अब देखिए 7वां नंबर पॉइंट है कि सिखों के 9वें गुरु। अब 9वें गुरु कौन है, तो तेग बहादुर है। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करने पर औरंगजेब ने क्या किया था, कि औरंगजेब ने क्या किया था कि मरवा दिया था। आप लोग सुने होंगे कि औरंगजेब को मरवा दिया था। औरंगजेब मरवा दिया था किसको, तेग बहादुर को। अब तेग बहादुर जी जो थे इस्लाम धर्म नहीं स्वीकार कर रहे थे, उसीलिए मरवा दिया गया था। कहाँ मरवा दिया गया था, तो वर्तमान उस जगह का नाम है सीखगंज में गुरुद्वार। सीखगंज में गुरुद्वार के निकट मरवा दिया गया था। ठीक है। अब सिखों के, तो देखिएगा यह सिखों के 10वें गुरु, और सिखों के जो 10वें गुरु हैं वो कौन है, तो गुरु गोविंद सिंह हैं। सिखों के 10वें गुरु अगर पूछा जाए तो गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। इनका कार्यकाल जो है 1675 से 1708 ईस्वी तक का है। ठीक है दोस्तों। इनका जन्म अगर पूछा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ, तो 1666 में। एकदम देखिए याद करने का आसान ट्रिक है, बस 1666
एकदम याद करिए इस तरह से 1/6/6 यानी 1666 में। अब कहाँ जन्म हुआ था, तो इनका पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। ठीक है दोस्तों। अब गुरु गोविंद सिंह ने अपने को सच पद शाह कहा था। क्या कहे थे? वो अपने आप को सच पद शाह कहा थे। उन्होंने जो थे सिखों के 5 ककार अनिवार्य किए थे। इन जो ककार का मतलब ये जो है कि सिख जो है अपने रख सकते हैं, केस रख सकते हैं जिसको बाल कहते हैं हम लोग, कंघा रख सकते हैं बाल झाड़ने वाला जिसको, कृपाल जो है चाकू के जैसा होते हैं, और कच्छा जो है, और कड़ा। ये जो 5 चीज़ सिख जो है रख सकते हैं, ये जो नियम बनाए किसने? तो गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है दोस्तों। अब यही पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि 5 ककार कौन सा ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको 3, उसमें एक जो ऐसा रहेगा कि नहीं ये 5 में से एक नहीं रहेगा, तो आपको इसको याद कर लेना है, तब आपको आसानी से एग्ज़ाम में मार के आइएगा। देखिए याद करने का भी आसान तरीका, देखिए केस रहेगा तो कंघा रखना ज़रूरी है ना, बाल झाड़ने वाला। अब कृपाल है तो कृपाल है रखिएगा कहाँ, तो कृपाल रखिएगा कमर में, है ना। और कच्छा है पहनिएगा कहाँ, तो कमर में। और कड़ा है पहनिएगा कहाँ, हाथ में। तो यानी ये सब जो चीज़ है रखने वाला पास में किसने कहा अनिवार्य कर दिए? तो गुरु गोविंद सिंह ने। अब देखिए आगे हम लोग आते हैं, तो आगे 7वां नंबर पॉइंट क्या कहता है कि 7वां नंबर पॉइंट कहता है कि 1999 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह की खुलासा पंथ की स्थापना की थी। अब एगो खुलासा पंथ है, और खुलासा पंथ जो है इनके स्थापना किसने की अगर पूछा जाता है कोई भी एग्जाम में, तो गुरु गोविंद सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बैसाखी के दिन, किस दिन? तो बैसाखी के दिन ये जो है खुलासा पंथ की स्थापना किए थे। और कब किए थे? तो 1699 में किए थे। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं हम लोग 8वां नंबर पॉइंट हमारा क्या है, तो 8वां नंबर पॉइंट है कि पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने ही किए थे। अब एक प्रणाली थे पाहुल प्रणाली, अभी आप लोग देख लें कि गुरु गोविंद सिंह ने खुलासा पंथ की स्थापना की है 1699 में, और पाहुल प्रणाली की भी शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने की है। तो ये सब जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 लाइनर क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा एग्जामों में पूछा जाता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने की है। ठीक है। अब 9वां पॉइंट हम लोग का क्या है कि गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ के वर्तमान रूप दिया। वर्तमान रूप का मतलब होता है कि इनको फिर से दोबारा लिखें अपने हाथों से। ठीक है दोस्तों। तो गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ है, जैसे कि हम लोग ऊपर में पढ़े, और वही आदि ग्रंथ के वर्तमान रूप किन्होंने दिए? तो गुरु गोविंद सिंह ने दिए। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं हम लोग अंतिम है यानी और 10वां पॉइंट है कि गुरु गोविंद सिंह की हत्या। अब देखिए गुरु गोविंद सिंह की हत्या हो जाती है, और कहाँ पे? तो हो जा नहीं जाती है यानी कि करवा दी जाती है। तो जितने भी आप लोग देखें उधर सब मारे ही गए हैं यानी मरवा दिए गए हैं। तो उसी तरह से 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खां नामक पठान ने इनकी क्या करवा दी थी? तो मृत्यु करवा दी थी। गुल खां नामक पठान ने इनकी मृत्यु करवा दी थी। किनकी? तो गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु गुल खां नामक पठान ने। अब याद रखिएगा कि कहाँ पर, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि किस स्थान पर मृत्यु करवाई गई थी यानी कर दी गई थी। तो नांदेड़ नामक स्थान याद रखिएगा, और कब पूछा जाए तो 1708 में याद रखिएगा। ठीक है। और गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु 1708 में हुई। ठीक है दोस्तों। अब याद रखिएगा इस तरह से। तो आपको लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, ताकि सबसे पहले आपको वीडियो पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।